नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय आइडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। क्या बड़े देश कमजोर देश से जो चाहेंगे करवा लेंगे। दैनिक भास्कर। पश्चिम में जीवन आधी हकीकत आधा फसाना। बिजनेस स्टैंडर्ड। ट्रंप टैरिफ और विश्व। राष्ट्रीय सहारा। उदार त्रिभाषा फार्मूले से दूर हो जाएगा भाषाई भेदभाव। हिंदुस्तान। आप संपादकीय विस्तार से। क्या बड़े देश कमजोर देश से जो चाहेंगे करवा लेंगे। दैनिक भास्कर। व्हाइट हाउस में हुई तू मैमे के बाद जेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से गलती मानी और एक चिट्ठी लिखकर रूस के साथ समझौते के लिए ट्रंप से पहल करने की गुहार लगाई। दरअसल ट्रंप ने पहले यूक्रेन को सभी किस्म की मदद निलंबित करने का ऐलान किया और फिर खुफिया सेवाओं पर भी रोक लगा दी। उसी दिन लंदन में यूरोपीय देशों की बैठक में भी अधिकांश सदस्यों ने स्वीकारा कि यूरोप ज्यादा दिन तक यूक्रेन को मदद नहीं दे पाएगा। अमेरिका बिना युद्ध में टिकना मुश्किल होगा। ट्रंप ने अपने संसदीय उद्बोधन में बताया कि समझौते की स्थिति बन रही है, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि इसकी कीमत क्या होगी और क्या तब तक कोई भी बड़ा देश किसी कमजोर देश से जो चाहेगा करवा लेगा। यह कूटनीति का नया व्याकरण है जिसमें तर्क, नैतिकता और कूटनीतिक मान्यताओं का स्थान कुतर्क, सार्वजनिक धमकी और हाथ मरोड़ने के उपक्रम ले लेते हैं। ट्रंप ने कभी नहीं चर्चा की कि रूस ने हमला क्यों किया। उल्टे दावा किया कि यूक्रेन ही हमलावर है। फिर 3 साल तक रूस पर प्रतिबंध लगाने का क्या औचित्य था। यूक्रेन को मदद क्यों नहीं दी गई। अब यूक्रेन से समझौते की मूल शर्त वहां के खनिजों पर अमेरिकी हक क्या ताकत के दम पर लूट नहीं है। कूटनीति की इस नई इबारत का शिकार कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा ही नहीं शायद पूरी दुनिया होने जा रही है। पश्चिम में जीवन आधी हकीकत आधा फसाना। बिजनेस स्टैंडर्ड। आर जगन्नाथन लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरमान और जन्मे स्वप्न बहुत विचित्र होते हैं। वे इंसान को मुश्किल और कई बार तो असंभव या अवांछित काम करने के लिए कहते हैं, चाहे लक्ष्य हकीकत के कोसों दूर पर मरीचिका की तरह ही क्यों ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी बेड़ी में जड़कर सेना के जहाज में वापस भेजना शुरू कर दिया है, जिसने कई सपने धूल में मिल गए हैं। मगर यकीन के साथ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसे कुछ लोग भी हैं जिन्हें अमेरिका ने दूसरी बार निर्वासित किया है। वापस भेजे गए लोगों में से कई अवैध तरीके से अमेरिका और कनाडा पहुंचने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी होगी, बड़ी रकम उधार ली होगी, उन्हें उधार चुकाने हैं और उसके लिए शायद वे फिर एक बार डंकी रूट से उत्तरी अमेरिका जाने की कोशिश करें, इस उम्मीद में कि इस बार किस्मत साथ देगी। उधर ट्रंप 50 लाख डॉलर का गोल्ड कार्ड लेने पर अमेरिका के स्थायी नागरिकता देने का वादा भी कर रहे हैं। इसे देखकर अमीरों के अरमान और सपने एक बार फिर परवाज भर सकते हैं। पुर्तगाल, ग्रीस, माल्टा, संयुक्त राज्य अमेरिका अमीरात, यूएई और कई कैरेबियन देश उन लोगों को गोल्डन वीजा देते आए हैं जो संपन्न देशों या आसपास के इलाकों में स्थायी नागरिकता हासिल करने के लिए 2 लाख से 5 लाख यूरो या इससे भी ज्यादा निवेश करने को तैयार हो। उनके बाद लाखों विद्यार्थी भी हैं जो भारी रकम खर्च कर वहां के औसत विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाद में उत्तरी अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में स्थायी नागरिकता मिल जाएगी। ट्रंप टैरिफ और विश्व। राष्ट्रीय सहारा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में सबको चकित करने वाली जिस तरह से फैसला ले रहे हैं उसका कारण समूचा विश्व परिषद बदल रहा है। अमेरिका के पारस्परिक मित्र देश उनसे दूर होते जा रहे हैं और दूसरी ओर पारस्परिक शत्रु देश करीब आ रहे हैं। जब तो कुछ इतनी तेज गति से हो रहा है कि अमेरिका के मित्र और सहयोगी देश स्तब्ध और चिंतित है। इसी बीच बुधवार को ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए भारत समेत दुनिया के कई अन्य देशों पर 2 अप्रैल को पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। सिटी रिसर्च नामक संस्था के अनुमान के मुताबिक ट्रंप के इस फैसले से भारत को प्रतिवर्ष $7 अरब का नुकसान हो सकता है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, मेटल, केमिकल और ज्वेलरी हो सकते हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिकी सामानों पर भारत जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका को भी भारतीय सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक चैम्बर ने चेतावनी जारी किया कि ट्रंप के टैरिफ से विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और 1930 की जैसी महान मंदी आ सकती है। जाहिर है यूक्रेन को लेकर ट्रंप के फैसलों के खिलाफ यूरोपीय देश एकजुट और लामबंद हो रहे हैं और अब टैरिफ में बढ़ोतरी से उन पर विपरीत असर पड़ेगा।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के टैरिफ को बेहतर मूर्खतापूर्ण बताते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को खुश करने के लिए कनाडा के खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू किया है। चीन ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या कोई अन्य युद्ध हो। यह स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के तहत संरक्षणवादी आर्थिक नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यदि ट्रंप मानते हैं कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसलिए वह उसके साथ दोस्ताना संबंध का काम करना चाहते हैं, तो उन्हें यह भी याद रखना होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की जरूरत पड़ेगी। भारत को टैरिफ से बचने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आगे बढ़ना होगा। यहाँ के प्रमुख निर्माताओं को अपने उत्पादन को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा ताकि उनकी मांग और बढ़े। उदार त्रिभाषा फार्मूले से दूर हो जाएगा भाषाई भेदभाव। हिंदुस्तान। अनुराग बेहर सीईओ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। मैं भोपाल में पला बड़ा हूँ। कई तरह की हिंदी और उर्दू से मेरा परिचय हुआ है। मुझे सभी बेहद प्रिय थी। अंग्रेजी माहौल के अनुकूल थी और मेरा स्कूल अंग्रेजी माध्यम वाला ही था। हालांकि मेरी भाषा ना तो हिंदी थी और ना ही अंग्रेजी, ये छत्तीसगढ़ी थी। मेरा परिवार चूंकि छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ नामक छोटे से शहर था, इसलिए हम घर में छत्तीसगढ़ी ही बोला करते। स्कूल की पढ़ाई पूरी करते करते मैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी के कई रूपों को अपनी भाषा मानने लगा। बाद में कॉलेजों के लिए मैं तमिलनाडु की तरफ चला गया और तमिल भाषा व संस्कृति में मेरी गहरी रुचि पैदा हुई। यहाँ मैंने तमिल समझना तो सीखा, लेकिन धारा प्रवाह बोल नहीं सका। और अब मैं दशकों से कर्नाटक में रह रहा हूँ, कन्नड़ की समृद्ध भाषा और सांस्कृतिक विरासत के बीच। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने छत्तीसगढ़ी और अन्य भाषाओं के हालात में महत्वपूर्ण बदलाव की रूपरेखा तैयार की है। इसके 3 उल्लेखनीय पहलू हैं। पहला, साक्षरता की शुरुआत भाषा मातृभाषा होनी चाहिए। गौर कीजिए, इसमें भाषा बनाम बोली के भेदभाव का मसला नहीं है, क्योंकि यह शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाती है। अगर यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि यह बहुत छोटे समुदाय द्वारा बोली जाती है, तो शिक्षा की भाषा बच्चे की अगली सबसे परिचित भाषा होनी चाहिए। यह सोच सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश में हर भाषा को बढ़ावा देगी। धन्यवाद।